2026, क्या ये कैलेंडर का बस एक और साल होने वाला है या फिर दी एंड? सदियों पुरानी भविष्यवाणियों से लेकर आज की साइंटिफिक रिपोर्ट्स तक ये साल एक अजीब से डर का सेंटर पॉइंट बन गया है। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ये सवाल आजकल हर जगह है ना? सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, और ये एक असली डर पैदा कर रहा है। लेकिन घबराने से पहले जरा रुकते हैं। हम भविष्यवाणियों को भी देखेंगे, डेटा को भी समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असली खतरा आखिर है कहाँ। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक सफर पर चलेंगे, नास्त्रेदमस की रहस्यमयी कविताओं से लेकर मॉडर्न क्लाइमेट साइंस के हार्डकोर डेटा तक। हम न्यूक्लियर हथियारों के खतरे को भी समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल पूछेंगे, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या इसे बदलने की ताकत हमारे ही हाथों में है? ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा शोर शुरू हुआ। नास्त्रेदमस 16वीं सदी के एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, जिनकी लिखी बातें आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि 2026 के लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़ा और बहुत डरावना देखा था। तो आखिर ये नास्त्रेदमस थे कौन? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कोई सीधी सादी भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने लिखा था कविताओं में, पहेलियों में। इसका मतलब ये है कि उनकी हर भविष्यवाणी असल में आज के एक्सपर्ट्स की एक इंटरप्रिटेशन है, जो उनकी लिखी बातों को आज की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लिखी बातों की जो सबसे डरावनी व्याख्या की जाती है, वो 2026 में एक महायुद्ध की तरफ इशारा करती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, जो 7 महीने चलेगा। और इसमें आज की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे से टकरा सकती हैं। फिर एक और अजीब सी बात आती है, मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड का आना। अब जाहिर है, जो लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं, उनका मानना है कि वो सचमुच की मधुमक्खियों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक बड़े ग्लोबल बदलाव का सिंबल हो सकता है, या किसी ऐसे ताकतवर लीडर का आना जो पूरी दुनिया का सिस्टम हिलाकर रख दे। नोस्ट्रेदमस ने लिखा था कि मंगल ग्रह तारों के बीच शासन करेगा। और मजे की बात यह है कि कुछ वैदिक ज्योतिष कैलकुलेशंस भी 2026 में ग्रहों की ऐसी ही स्थिति की बात करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह को हमेशा से युद्ध, आग और टकराव का प्रतीक माना गया है। तो देखिए, एक तरफ हैं ये रहस्यमयी काव्यात्मक भविष्यवाणियां, जिनका मतलब निकालने पर डिपेंड करता है, और दूसरी तरफ है साइंस, जो ठोस डेटा और सबूतों पर बात करता है। चलिए अब भविष्य को विज्ञान की नजर से देखते हैं। चलिए अब भविष्यवाणियों को एक तरफ रखते हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की जियो 7 रिपोर्ट से आ रही हैं, और इन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट सीधी सीधी बात कहती है, कोई लाग लपेट नहीं, कि हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सीरियस साइंटिफिक वार्निंग है। रिपोर्ट में टिपिंग पॉइंट्स की बात की गई है। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनो की एक लाइन लगी हो। अगर पहला डोमिनो गिरा, मान लीजिए अटलांटिक महासागर की एक जरूरी धारा AMOC ठप पड़ गई, तो ये यूरोप का मौसम बिगाड़ देगी। और फिर एक के बाद एक बाकी डोमिनो भी गिरने लगेंगे। आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी और दुनिया भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। ये वो पॉइंट है जिसके बाद चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। और अब बात करते हैं कीमत की। ये जो नंबर है ना, दिमाग घुमा देगा। $8.1 ट्रिलियन। ये सिर्फ एक साल में सिर्फ एयर पोल्यूशन से सेहत को हुए नुकसान की कीमत है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 6% से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, ये एक भयानक आर्थिक बोझ भी बनता जा रहा है। और इस रिपोर्ट का जो सार है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि घड़ी सच में बहुत तेजी से चल रही है। अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो हम 1.5 डिग्री की खतरनाक लिमिट को अगले 10-12 साल में ही पार कर जाएंगे। खतरा अब दूर नहीं है, ये हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अब दुनिया की बड़ी तस्वीर से हटकर जरा भारत पर फोकस करते हैं। एक ऐसा देश जो क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा असर झेलने वाले देशों में से एक है। ये डेटा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट से है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। पिछले 30 सालों में भारत दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है। इसका मतलब है 430 से ज्यादा बड़ी आपदाएं, 80,000 से ज्यादा जानें और $170 अरब का आर्थिक नुकसान। मतलब तबाह हुए परिवार, बर्बाद हुए घर और छिनी हुई रोजी रोटी। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। सिर्फ 2024 की ही बात करें तो मौसम की मार झेलने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर था। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना असल और कितना आज का है।
देखिए, क्लाइमेट चेंज एक धीरे धीरे बढ़ने वाला खतरा है, लेकिन एक और खतरा है जो इंसान ने ही बनाया है, और वो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता है। नास्त्रेदमस की वो महायुद्ध वाली भविष्यवाणी याद है? आज के जमाने में उसका एक ही मतलब हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर। ये तस्वीर किसी को भी डराने के लिए काफी है। ये हमें हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिलाती है, जहां एक पल में लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं। और आज दुनिया के पास उन बमों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हथियार हैं, इतने कि पूरी धरती को कई बार तबाह किया जा सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ जानबूझकर किए गए हमले का नहीं है। एक और खतरा है एक्सीडेंट्स का। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी त्रासदियों ने हमें दिखाया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और मान लीजिए सब कुछ ठीक भी रहा, कोई लड़ाई नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, तब भी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी रहती है। न्यूक्लियर एनर्जी का जहरीला कचरा। ये हजारों लाखों साल तक खतरनाक बना रहता है। मतलब हम एक ऐसी प्रॉब्लम बना रहे हैं जिसका कोई पक्का और सुरक्षित हल हमारे पास है ही नहीं, और जिसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। मतलब इस पूरी प्रोसेस में शुरू से लेकर आखिर तक हर कदम पर खतरा है। यूरेनियम की खुदाई से लेकर उससे बिजली या हथियार बनाने तक, और फिर उस खतरनाक कचरे को ठिकाने लगाने तक, हर स्टेप पर पर्यावरण और इंसानी सेहत के लिए गंभीर रिस्क हैं। तो अब हमारे सामने भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक वो है जो पहेलियों और इंटरप्रिटेशन से बनी है, और दूसरी वो जो साइंटिफिक डेटा और मॉडल से बनी है। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, हमें सुनना किसकी है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। भविष्यवाणियां हमें असहाय महसूस करा सकती हैं कि जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन साइंस हमें ज्ञान देता है, ये हमें चेतावनी देता है, पर साथ ही रास्ता बदलने का मौका भी देता है। तो क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, लेकिन असली खतरा किसी पुरानी भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि उन साइंटिफिक वार्निंग्स में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये उन फैसलों का नतीजा है जो हम और आप हर रोज लेते हैं। सवाल सिर्फ एक है, हम मिलकर कौन सी कहानी लिखेंगे?